हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो सेगमेंट में जो आपके टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतर संक्रमण तत्व या कहें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज का जो वीडियो है, एक तो आपका अंतर संक्रमण तत्व तो हो ही गया, दूसरा एफ ब्लॉक है, उसके बारे में है अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर बात की जाए अपन इसकी अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो अपन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो ओवरऑल ये जो श्रेणी है उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें अपन अगर बात करें कि भाई कि वे एलिमेंट्स जिनमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो n-2 f उपकोश में, अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका किस में प्रवेश करता हो n-f उपकोश में, या फिर कह दें कि भाई इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, आपका प्रवेश करता हो, तो अपन उसको क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसके नाम से उसको जानते हैं। ये सभी जो तत्व हैं ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसका आपने स्वरूप भी देख रखा होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या बताया गया है, सामान्यतः इसको क्या रखा गया है कि जो मेन आवर्त सारणी आपका एक जो है जो अलग अलग ब्लॉक्स में बंटी होती है, उस ब्लॉक से हटाकर एक नीचे श्रेणी के अंदर क्या है, यानी इसको पेंदे पर रखा गया है। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, जैसे ये आपकी आवर्त सारणी है नॉर्मली, ठीक है, जिसमें ये आपका एस हो गया, ये मिड के अंदर डी ब्लॉक हो गया और ये आपका पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसी डी ब्लॉक का एक भाग ही है जो इसके मध्य यहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, नीचे एक पेंदे में क्या किया गया, एक श्रेणी विभाजित की गई है, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। दो श्रेणियों के अंदर बंटी होती हैं, तो इनमें अगर बात करें तो इसको किस में रखा गया है, आवर्त सारणी के पेंदे पर, ठीक है, पेंदा है ये, इसमें आप क्या समझ गए होंगे, इसमें रखा गया है। यहाँ पर बात करें तो जो टोटल एलिमेंट है इसमें अगर उनकी बात की जाए तो 28 एलिमेंट्स हैं, वो इसमें क्या है, आपके व्यवस्थित होते हैं। इन तत्वों के लिए अगर बात की जाए भाई कितने हैं, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, जो इसमें दो सीरीज बनी हुई हैं, ये एलिमेंट्स जो है ना टोटल दो सीरीज बनी हुई है, जिसमें एक को बोला जाता है लेंथेनॉइड सीरीज और दूसरी बोली जाती है एक्टिनॉइड सीरीज। दो सीरीज होगी, टोटल एलिमेंट्स में इतने हैं। अब इसमें बात करें तो आपके 14 एलिमेंट इसमें हैं, 14 एलिमेंट इसमें हैं। अब इसमें अगर बात करें भाई, इसको लेंथेनॉइड श्रेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आपका एफ ब्लॉक का पहला तत्व जो भरा जाता है, उससे पहले का जो तत्व है उसका नाम है लेंथेनम, ठीक है, इसीलिए इस श्रेणी को क्या बोला गया, लेंथेनॉइड श्रेणी। इस लेंथेनॉइड श्रेणी की अगर बात करें तो इसमें पहला तत्व आपका लेंथेनम उपस्थित है, और इसके बाद आपके किसके 58 से आपका 71, यहाँ तक क्या है, आपके 14 एलिमेंट इनमें भरे जाते हैं। इसी तरह से अगर बात करें आपका एलिमेंट्स कौन सा, जो एक्टिनॉइड श्रेणी है, इसमें भी जो आपका एक्टिनियम है, ये भी एलिमेंट्स क्या है आपका, कहाँ से स्टार्ट होता है,
पहला तत्व ये है, उसके बाद आपका जो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दूसरी श्रेणी है जिसमें 14 एलिमेंट हैं, ये स्टार्ट होती है। तो दो श्रेणियों में क्या है, इन टोटल एलिमेंट्स को क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया है। सामान्यतः ये जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है उसके पहले में व्यवस्थित होती है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में या एफ कक्षक में क्या करता है, प्रवेश करता है। इन तत्वों के लिए अगर बात की जाए तो सामान्यतः इनका बाह्यतम कोश है। इस बाह्यतम कोश में n-2f ये रिक्त होता है। इसमें n-1 जो d वाला है वो खाली रहता है, और लास्ट जो n, मतलब ये सारे के सारे कक्ष क्या हैं, आपके रिक्त उपस्थित होते हैं। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिसमें आपका अगर बात करें, इसमें आपका F आ गया, आपका D आ गया, आपका S आ गया। ये सारे के सारे क्या है, जो F D उपकोष है या S उपकोष जो अपन बोल रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं। और इसकी एक खास बात ये होती है कि सारे के सारे क्या हैं भाई, ये अपूर्ण व्यवस्थित होते हैं या अपूर्ण होते हैं भाई। अब इसकी अगर अपन यहाँ पर बात करें तो अपने को ये जो चीज़ अपन ने लास्ट में लिखी है, इसका एक्सप्लेनेशन आपके इसका जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सामान्यतः अगर बात करें, जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n-2 F1 to 14, 1 से 14, n-1 D01। ठीक है। अब यहाँ पर तो अपूर्ण अवस्था होती है, तभी अपने को यह ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरा गया है यहाँ तक। और बाकी डी और एस की बात की जाए, NS1 2, यहाँ आपके कई बार जो है NS0 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको यहाँ पर सीधा ध्यान रखना है NS2 लिख दें तो भाई ये विन्यास आपका सामान्यतः इसमें देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर अपन यहाँ पर 0 to 1 ये लिखते हैं तब भी वही स्थिति है, और नहीं तो ये है। अब यहाँ पर वापस आते हैं, ये रिक्त होगा, ये 0 और 1, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है इसमें, ये भी अयुग्मित हो गया, अपूर्ण भरा हुआ हो गया, ये भी अपूर्ण हो गया। तो ओवरऑल क्या है कि सामान्यतः इसके जो बाह्यतम कोश होंगे या कक्षक कह दें, सामान्यतः क्या होंगे, अपूर्ण होंगे, रिक्त होंगे। और सामान्यतः इसमें n-2 F1 to 14, n-1 D0 to 1 NS2 जो व्यवस्था है वो आपको क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर सामान्यतः ये जो एलिमेंट है इनमें आपको क्या देखने को मिलती है कि इनके बारे में ये बताया जाता है कि सामान्यतः इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है, जिसको अपन है आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतरिक संक्रमण तत्व है, इसके नाम से इसको बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये डी से भी अंदर की ओर, यानी n-1 अपन बोलते हैं ना आंतरिक डी कक्षक, तो ये उससे भी अधिक क्या होता है, अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है। इसलिए इसे जो है आपके आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है, या अंतर संक्रमण तत्व जो अपन इसको बोल सकते हैं। इनमें जो आपका कर्नेल है एक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि सामान्यतः n-2 F जो कक्षक है ये सामान्यतः बहुत क्या होता है, अंदर की तरफ स्थित होता है, व्यवस्थित होता है। n-2 F कोश है सामान्यतः D से भी ज़्यादा क्या होता है, डीपर होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है। इसलिए इसको
अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो चीज़ बताई गई है, ये जो आपका एफ ब्लॉक है, सामान्यतः इसके बारे में ये बताया गया है कि ये जो आपका डी ब्लॉक है, ये सामान्यतः उसमें आपका जो अलग अलग वर्ग है उस वर्ग को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए कौन से वर्ग को जोड़ने का काम करता है, थर्ड बी और दूसरा है फोर्थ बी, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है आपका अंतर संक्रमण की जो श्रेणियां दे रखी है उनको। अब किस तरह से, तो अपन यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि भाई इस श्रेणी के अंदर आपका एक एलिमेंट है लेंथेनम। लेंथेनम के अगर बात करें 57 और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सीरियम 58। तो देखिए इसके बाद अगर आप इसी श्रेणी को अपन पूरा छोड़ दें तो इसका अगला तत्व आपका कौन सा आता है, 72 हैफनियम। तो देखिए पूरी श्रेणी क्या कर रही है, दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। ये आपका फोर्थ बी का एलिमेंट है, ये आपका थर्ड बी का है। तो थर्ड बी और फोर्थ बी को जोड़ने वाली श्रेणी है, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इसका एक मुख्य कार्य ये भी हो गया कि ये थर्ड बी और फोर्थ बी को क्या करता है, आपस में कोरिलेट करके जोड़ देता है। तो उसके मध्य स्थित होते हैं आपके ये एलिमेंट्स। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ओवरऑल अपने को ये पता चल गया कि n-2 f उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो f ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स की संख्या 28 होती है, जो सामान्यतः दो श्रेणियों में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो है आपके अपन बात करें लेंथेनॉइड श्रेणी, और सेकंड इसमें है वो एक्टिनॉइड श्रेणी के नाम से जानी जाती है। जहाँ तक अपन बात करें इसके सामान्यतः जो बाह्यतम कोश होंगे उनमें आपका एफ उपकोष, आपका डी उपकोष, आपका एफ कोष, सारे के सारे क्या हैं, अपूर्ण है, वो आपके होते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनमें जो है आपको एक मुख्य गुण देखने को मिलता है कि इनके जो खनिज हैं, ठीक है, ये खनिज है वो क्या है, आपके दुर्लभ मृदा तत्वों से प्राप्त किए गए हैं। किससे प्राप्त किए गए, दुर्लभ मृदा तत्वों से क्या है, प्राप्त किए गए, इसलिए इन तत्वों को है दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं। किसको बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपने ये देखा कि जो एफ ब्लॉक है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए अगर अपन डिटेल्ड वाइज अगर बात करें तो एफ ब्लॉक के जनरल इंट्रोडक्शन में तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ और आपके इम्पोर्टेंट है भी नहीं। जब इसकी श्रेणी स्टार्ट होगी, चाहे वो लेंथेनॉइड श्रेणी हो या फिर एक्टिनॉइड श्रेणी, तब उनके लिए जब बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो गुणों में समानता रखते हैं, गुणों में विभिन्नता रखते हैं, आवर्त में अलग अलग तरह का गुण रखते हैं, वर्ग में जो है आपके उस तरह से अलग रखेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें जो खास विशेषताएं देखने को मिलेंगी, इनमें जैसे यूरेनियम आएगा या फिर और जो एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर अपन इसमें बहुत सारे गुणों की है, वो इनकी जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तब इससे रिलेटेड जो है अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। एक जनरल इंट्रोडक्शन था आज के वीडियो के अंदर कि जिसमें एफ ब्लॉक किसे कहते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर इसमें जो देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार इसमें गलती होती है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वाले में क्योंकि अपने को यही ध्यान में रखता है कि भाई यहाँ पर जो डी है वो क्या होता है, डी आपका 10 होना चाहिए, तो वो स्थिति आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर 0 to 1 स्थिति देखने को मिलती है। तो वही चीज़ क्या है इसके बारे में है, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। या फिर आपका एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड है, इनसे रिलेटेड पूछेगा कि ये श्रेणियाँ किस तरह से स्टार्ट होती हैं, इनको ये श्रेणियों के नाम क्यों लिखे जाते हैं, तो ये आपके इसमें जनरल इंट्रोडक्शन है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड आज का अपना वीडियो।
आज की वीडियो में अपन ने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।